तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरे पास हिंदी मीडियम वाली बुक है, मैं पहले उसे हिंदी में पढ़ता हूं, उसके बाद उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे। यदि आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हों तो एक ए होगी। अब ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में मैं बोलता हूं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो, माने दोनों प्रॉपर्टीज उसके अंदर हों, तो ए मैट्रिक्स क्या होगी? सोचिए, मैं जब तक सॉल्व कर रहा हूं बोर्ड पर। फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें पता है ए डैश इक्वल होगा। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है? जब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल ही हो। और अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो ए माइनस ए डैश के इक्वल होगा। ये आप उनसे कह सकते हैं ए डैश माइनस ए के इक्वल होगा। हम दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग। तो 2a इक्वल टू, ये क्या हो गया? 0, a इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक दोनों हैं तो वो 100% नल मैट्रिक्स होगी। मतलब नल मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसको हम सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों बोल सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 माने फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड नंबर, दो विषम सममित आव्यूहों का योगफल सदैव होता है। माने दो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उनका सम देखते हैं प्रूव करके। एक मैंने ए ले ली, एक मैंने बी ले ली, और इनका टोटल पूछा जा रहा है क्या होगा। तो ये इसको सिमेट्रिक है तो ए डैश माइनस ए के इक्वल होगा, बी डैश माइनस बी के इक्वल होगा। तो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, ए डैश प्लस बी डैश, ये माइनस ए हो गया, ये माइनस बी के इक्वल हो गया, माइनस कॉमन हो गया। तो ये किसका रिजल्ट होता है? मतलब अपन कह सकते हैं अगर दो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका टोटल भी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, तो ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को क्या आ जाएगा सेकंड वाली में कि दो विषम सममित आव्यूहों का योगफल सदैव विषम सममित माने इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसमें ए इक्वल टू 0 या नल मैट्रिक्स भरना है। ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स 3, तीसरे नंबर का। यदि ए सममित आव्यूह है तो ए क्यू क्या होगा? देखते हैं। अगर ए डैश ए के इक्वल है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश ए के इक्वल होगा। अगर मैं इसका क्यू कर दूं, ए क्यू, तो हमें पता है ए डैश का क्यू या ए क्यू का डैश कर दें तो ये ए क्यू के इक्वल आ रहा है। ये किसकी कंडीशन हो गई? ये हो गई सिमेट्रिक की। अगर ए डैश ए के इक्वल है तो ए क्यू का डैश भी माने ए क्यू वाली मैट्रिक्स भी क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। तो इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स भर देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब कौन सा चल रहा था ऑब्जेक्टिव? इसका 4th हो गया, नहीं 4th करना है। 4th वाला है, यदि ए विषम सममित है तो ए डैश क्या होगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए डैश अगर विषम सममित है तो ए डैश माइनस ए के इक्वल होगा। माने फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये भरना है। यदि 5वां, यदि मैट्रिक्स ए की कोटि 3/4 है, माने
मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/4 है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 4/3 है, तो इसके प्रोडक्ट ये हट जाएगा और हमें इसमें ए बी वाली जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर 3/3 होगा। माने हमें आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स में 3/3 फिलअप करना है। ओके, चलिए 6 डॉट 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 लिखा है। आप व्यू में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, माने पंक्तियां ज्यादा हों, 2 1 4 1 3 2, तो ये 3/2 है। इसमें पंक्तियां कितनी हैं? 2, 1 4, पंक्ति 3 ले लेते हैं, स्तंभ 2 ले लेते हैं, तो आपको इस मैट्रिक्स का शेप दिखाई दे रहा होगा, ये वर्टिकल मैट्रिक्स है। ओके, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है वर्टिकल मैट्रिक्स। अब 7th, तो ये ध्यान रखना, जिसमें रो कॉलम से ज्यादा हो वर्टिकल होता है, और जिसमें कॉलम्स ज्यादा हो रो से वो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, डेफिनेशन में आया था ये एक बार। तो 7th वाला क्वेश्चन है, ए वर्ग आव्यूह ए सममित कहलाएगा। मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर वो ए डैश किसके इक्वल होगा? ए। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए 8, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स सिंपल है, इसका ऑर्डर बताना है, कोटि बतानी है इसकी। तो इसका ऑर्डर कितना है? इसमें रो है 3, कॉलम है 1, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में केवल ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर आ गया इसका 3/1। ओके, ये अपना आंसर फिलअप करना है। 9th, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को आव्यूह की कोटि कहते हैं। कोटि माने ऑर्डर भरना है, माने रो और कॉलम्स दोनों के प्रोडक्ट को मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ऑर्डर भरना है। और 10वें नंबर पे है, इकाई आव्यूह सदैव होता है, माने यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 2/2 की हो चाहे 3/3 की हो, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स फिलअप करना है। ओके, तो ये अपने फिल इन द ब्लैंक्स हो जाते हैं। अब आते हैं ट्रू फॉल्स वाले पे। ट्रू फॉल्स भी सारे थ्योरी बेसिक बनते हैं, अधिकांश थ्योरी क्लियर हो तो इनको टिक करना। ट्रू फॉल्स बड़ा आसान रहता है, कोई कठिन काम नहीं है। ट्रू फॉल्स, नंबर 1, किसी मैट्रिक्स ए के लिए ए डैश सदैव सममित मैट्रिक्स होता है। देखो ए डैश मतलब ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए डैश ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? जैसे अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो इधर का ट्रांसपोज इसका रिवर्स में चलता है, ए डैश का डैश और ए डैश का डैश माने डबल ट्रांसपोज ए ही हो जाएगा। जो ए डैश आ गया तो हमने देखा कि ए डैश किसके इक्वल आ गया? ए इंटू ए डैश के इक्वल, बिल्कुल साइन भी चेंज नहीं हुआ। तो ये कंडीशन आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। यहाँ देखो कितना बढ़िया कंसेप्ट निकला है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो A इंटू ए डैश ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ये अपना प्रूव करके भी दे दिया। ठीक है, सेकंड, तो ये वाला क्या था? ट्रू था। दूसरा है A अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। देखते हैं, अगर ए क्या हो?
इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माने ए डैश कितने के इक्वल है, -a के। अगर मैं स्क्वायर कर दूं इसका तो -a का स्क्वायर, -a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो a डैश का स्क्वायर या a स्क्वायर का ट्रांसपोज a स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये किसकी कंडीशन होती है, सिमेट्रिक की। मतलब यहाँ से एक रिजल्ट आ गया, अगर कोई इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, चाहे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, उसका स्क्वायर ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा अपन को। तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, तीसरा, ए और बी दो समान कोटि की मैट्रिक्स हैं, तो ए बी का मतलब ए और बी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो ए बी डैश बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। रिवर्स प्रोडक्ट चलता है, इसको रिवर्सिबल लॉ बोलते हैं। तो ये होना चाहिए, तो इसमें तो गलत लिखा है, गलत लिखा है, इसका मतलब थर्ड वाला फॉल्स है। ठीक है, असत्य। चलो 2-4 मिनट और बचे हैं, ये अपनी यूनिट फिनिश हो जाएगी विथ ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। ठीक है, अब आता है फोर्थ वाला। यदि समान कोटि की 3 मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो उनका योगफल भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब आपसे ये कहा जा रहा है कि 3 सिमेट्रिक मैट्राइजेस हैं, तो उनका सम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, और ये ए बी सी तीनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए डैश ए के इक्वल हो जाएगा, बी डैश बी के इक्वल हो जाएगा, सी डैश सी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर ए बी सी 3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो उनका सम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये कह रहा है, तो ये फोर्थ वाला ट्रू है कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिफ्थ वाला, ए और बी समान कोटि की 2 वर्ग मैट्रिक्स हैं। ए और बी 2 समान कोटि की वर्ग मैट्रिक्स हैं, माने ए और बी 2 स्क्वायर मैट्राइजेस हैं। तो ए बी इक्वल टू बी ए होता है क्या? हमेशा तो नहीं होता। ओके, तो ए बी इक्वल टू बी ए हम इसको ट्रू जब बोल सकते थे जब ये हर जगह सही होता, लेकिन ये ए बी इक्वल टू बी ए इज नॉट ऑलवेज इक्वल, मतलब इट इज ऑलवेज नॉट इक्वल, मतलब हमेशा बराबर नहीं होता, तो इसको हम फॉल्स ही लिखेंगे। ओके 6, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए हमेशा नहीं होता। हाँ, ए बी इक्वल टू 0, तो ए 0 होगा, बी 0 होगा, या ए और बी दोनों 0 होंगे, ए तथा बी दोनों बोथ आर 0। तो देखो, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है, तो जरूरी नहीं है कि ए 0 हो या बी 0 हो या ए और बी दोनों ही नल मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक ए मैट्रिक्स ली 1 0 0 1 या 0 0 ले ली, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है। एक बी ले ली मैंने 0 0 0 1। ओके, ना तो ए नल मैट्रिक्स है ना बी नल मैट्रिक्स है। अब हम इनका प्रोडक्ट देखते हैं क्या मिलेगा। तो देखो, रो का इसके साथ इंटू करें तो इस रो का इस फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू करेंगे तो सीधी सी बात है 0 0 आएगा। इस वाले का इसके साथ इंटू करें तो भी 0 आएगा, और ये सेकंड रो में तो सारे एलिमेंट 0 0 है, तो इधर तो 0 0 आएगा ही आएगा। तो हमने देखा ए 0 नहीं था, बी 0 नहीं था, माने ए नल मैट्रिक्स नहीं थी, बी नल मैट्रिक्स नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट इसका 0 हुआ। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है कि वो ए 0 हो या बी 0 हो या दोनों 0 हो, तो ये फॉल्स है। 7 लास्ट, एक वर्ग आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव 1 1 है, माने 1 1 कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो कह रहे हैं कि इसका हर एक मेंबर 1 1 1 1 1 1 1,
तो ये यूनिट मैट्रिक्स होती है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती ना। तो ये कह रहे हैं कि जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तो ये भी फॉल्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? 1, इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 0 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब लास्ट वाला फॉल्स हो गया, क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स 1 1 होंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होती है? जब प्रिंसिपल डायगोनल के मेंबर सारे 1 1 हों और बाकी के सब 0 हों। फिनिश हो जाता है, ये अपनी यूनिट 5 फिनिश हो जाती है। कल हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे। पहले यूनिट 6 है डिटर्मिनेंट, तो पहले अपन चलेंगे कि सिलेबस में है क्या क्या, इसकी डेफिनेशंस चलेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर इनको सॉल्व करने के तरीके देखेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।